राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट ने एक और बड़ी राहत दे दी है। बेनीवाल को तो राहत मिली है, साथ ही सरकार से भी हाईकोर्ट ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि ऐसा लगता है कि अब सरकार खुद बेनीवाल को फंसाने के चक्कर में फंस चुकी है। सरकार बेनीवाल से फ्लैट खाली करवाना चाह रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से वो पूछ लिया, ऐसा लगता है कि अब बेनीवाल का फ्लैट खाली कराने के चक्कर में कई और नेताओं को भी अपने बंगले फ्लैट छोड़ने पड़ेंगे। दरअसल हुआ ये कि सबको पता है कि हनुमान बेनीवाल को उनका फ्लैट खाली करने का नोटिस दे रखा था। बेनीवाल को 5 नोटिस दिए गए थे और संपदा अधिकारी कार्रवाई कर रहे थे। इधर हनुमान बेनीवाल पिछले दिनों हाईकोर्ट में चले गए। हनुमान बेनीवाल ने याचिका दायर की और उसमें ये मांग रखी कि उनका फ्लैट खाली नहीं करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उनकी तरह वहां बैठे हैं। साथ ही ये भी याचिका में लिखा था कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह कार्रवाई करवा रही है, राजनीतिक व्यवस्था के कारण। अब इस याचिका पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने एक अहम जो है राहत हनुमान बेनीवाल को दी है। वो ये कि हनुमान बेनीवाल को फ्लैट खाली नहीं करना पड़ेगा। बेनीवाल को स्टे मिल गया, लेकिन हाईकोर्ट ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि उसके बाद उन लोगों में खलबली मची हुई है जो लंबे समय से इन फ्लैटों में बैठे हैं और आज की तारीख में विधायक नहीं है, और सरकार के लिए भी टेंशन बन गई। दरअसल हाईकोर्ट ने यह कहा है कि सरकार 2 सप्ताह के भीतर यह बताए कि हनुमान बेनीवाल की तरह और कितने नेता है जो आज की तारीख में विधायक नहीं है और ऐसे फ्लैट या सरकारी आवास में बैठे हैं। यानी अब केवल ये मामला बेनीवाल का नहीं रहा, हनुमान बेनीवाल ने याचिका लगाकर उन सारे नेताओं के परेशानी खड़ी कर दी जो बिना विधायक ही विधायकों के फ्लैट या जो जालूपुरा क्षेत्र में बंगले हैं उनमें कब्जा करके बैठे हैं। अब या तो हनुमान बेनीवाल खाली करेंगे तो उनको भी खाली करना पड़ेगा, नहीं तो बेनीवाल भी खाली नहीं करेंगे। एक तरीके से फंसा दिया ना सरकार और जो सत्ता में बैठे नेता है। ज्यादातर कौन से नेता को आवंटित होते हैं? जो सत्ता में होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सत्ता से नजदीकियां रखते हैं, भले ही वो विपक्ष में हो लेकिन वो सत्ता से नजदीकियां रखते हैं। इस कारण उन्हें एमएलए के क्वार्टर मिल जाते हैं या एमएलए के फ्लैट मिल जाते हैं। अब जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि संपदा अधिकारी ने जो बेनीवाल को नोटिस दिया है कि आप फ्लैट खाली करिए, उस पर रोक लगाई जाए, और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 सप्ताह के भीतर ये बताए कि हनुमान बेनीवाल की तरह और कितने लोग हैं जो इस तरीके से बैठे हैं। बेनीवाल ने याचिका दायर करके ये मांग की थी कि आवास खाली करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है। वहां हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका में बेनीवाल ने लिखा कि मैं कोई अकेला नहीं हूं जो इस तरीके से इन बंगलों में बैठा, बहुत सारे और लोग हैं जो बैठे हैं, लेकिन केवल मेरे अकेले को आवास खाली कराने का नोटिस दिया गया, या फिर मेरे को और मेरे जैसों को जो जिनकी सरकार से नहीं बन रही है। तो फिर अदालत ने सरकार से पूछा कि इस तरीके के अन्य कौन कौन से सांसद विधायक रहे हैं जो अभी पद पर नहीं है और सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जयपुर में ये जो जालूपुरा और ज्योति नगर के जो फ्लैट हैं, जालूपुरा के क्वार्टर, ये विधायकों के लिए ना कि सांसद के लिए। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दे दिया, और हनुमान बेनीवाल ने जो याचिका दायर की थी उसमें यह लिखा था कि कई अन्य लोग हैं जो पद पर नहीं है, सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेनीवाल ने तो मीडिया के सामने यह तक कहा था कई तो ऐसे हैं जो ओएसडी हैं, उनको भी विधायकों के बंगले, विधायकों के फ्लैट दे दिए, वो तो कभी एमएलए नहीं रहे, ऐसे भी लोगों को दे रखे, अधिकारी भी उन पर कब्जा करके बैठे। तो केवल मेरे अकेले के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? सरकार उनके खिलाफ ही कार्रवाई करे। ये बेनीवाल ने बात कही थी और कईयों के नाम लिए थे। बेनीवाल ने तब यह भी खुलासा किया था कि वसुंधरा राजे, डोटासरा, मदन राठौड़ जैसे कितने ही ऐसे नेता है जिन्हें गलत क्राइटेरिया का जो बंगला आवंटित कर दिया नियम बदल कर। ये बात बेनीवाल ने कही थी, आरोप लगाया था कि ऐसे बंगले उनको आवंटित हो गए जो उनके क्राइटेरिया में नहीं थे, लेकिन नियम बदलकर उन्हें आवंटित करवा दिए। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया था कि जो ज्योति नगर के फ्लैट है उसमें कितने अधिकारी, कितने ओएसडी रह रहे हैं, जबकि ये विधायकों के।
इसके बावजूद ये लोग रह रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल के वकीलों ने जो बातें वहां रखी कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर हनुमान बेनीवाल को राहत दे दी और सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी। अब सरकार को बताना पड़ेगा 2 सप्ताह में कि कितने ऐसे नेता हैं जो अभी विधायक नहीं है और इन फ्लैटों में रह रहे हैं। तो जब इस याचिका का निस्तारण होगा तो हो सकता है कि हाईकोर्ट ये आदेश कर दे कि हनुमान बेनीवाल को तो खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी नेताओं को भी खाली करना पड़ेगा। तो जो सरकार के नजदीक वाले अफसर नेता है उनके लिए परेशानी हो गई। हनुमान बेनीवाल तो खुद पहले से कह रहे थे कि वो तो सड़क पर ही लड़ लेंगे, वो तो सड़क पर ही रह लेंगे, उनके पास तो सरकार ने सर्किट हाउस दे रखे हैं, वो तो सर्किट हाउस में रुक जाएंगे, उन्हें तो फ्लैट बंगलों की जरूरत नहीं है, मेरा तो खाली पड़ा है। इस तरीके की बातें बेनीवाल ने कही थी और आवाज खाली करने का पहला नोटिस 1 जुलाई को दिया था और पहली सुनवाई हुई थी 11 जुलाई को और 4 और नोटिस दे दिए, कुल 5 नोटिस दे दिए। तब जाकर बेनीवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली, हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। हनुमान बेनीवाल को फ्लैट खाली नहीं करना पड़ेगा, सरकार को 2 सप्ताह में बताना पड़ेगा कि कितने ऐसे नेता हैं जो वर्तमान में विधायक नहीं है और इन फ्लैट बंगलों में कब्जा करके बैठे हैं। जब इस याचिका का निस्तारण होगा तो हो सकता है कि हाईकोर्ट एक ऐसा फैसला दे दे कि ना केवल हनुमान बेनीवाल बाकी भी परेशानी में पड़ जाए और या फिर सभी को राहत मिल जाए। कुछ ना कुछ हाईकोर्ट इसका निस्तारण करेगा। 2 सप्ताह के बाद हमें पता चलेगा जब सरकार हाईकोर्ट में जवाब देगी। नमस्कार।